नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वीक 6 स्ट्रेटेजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बात करी थी मॉक्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज किए जाए, आज मैं यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मॉक्स मार्क स्टक हो गए हैं और मॉक्स में मार्क बढ़ नहीं रहे हैं। देखो, यहां पे कई मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पहली चीज हो सकती है कि मेरी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि मैं मॉक का एनालिसिस नहीं करता हूं। ठीक है ना। और तीसरी चीज, चलो मॉक देते जाते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मॉक दे रहे हैं, आपका एक मॉक का जो स्कोर है वो स्टक हो चुका है 70 टू 80 के बीच में, तो आपको एक काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक का एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप मॉक का एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। उनमें से एक चीज ये होती है कि भाई हमें यह पता चलता है कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है ना, कौन से टॉपिक के हमारे क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आप उसको इग्नोर करके आगे चलते जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा गलत कदम उठा रहे हैं आप मॉक का एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद सपोज मैं क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, मैं हर बार आता है मेरे पास क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो अब क्या होगा? तब जब तुमने उस पर काम ही नहीं किया। तो करना क्या है, दूसरा मॉक देने से पहले आपको एनालिसिस करना है। जो जो मेरे टॉपिक गलत हुए थे उन टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ने के बाद जब हम नेक्स्ट मॉक में जाएं तो उस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। अब सपोज हमने एक मॉक दिया, उसमें क्रिमिनल लॉ के गलत थे, दूसरे मॉक में हमारे क्रिमिनल लॉ के गलत नहीं होंगे और हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ, अगले मॉक में जब मैं पहुंचा तो अगले मॉक में मेरा दूसरा टॉपिक नहीं तैयार है। तो बाबू भैया एक काम करो, सबसे पहले सिलेबस ही कंप्लीट कर लो। है ना। देखो, जिनका भी आप मान के लिए जिनका भी 60% सिलेबस कवर हो गया है, दे कैन गिव मॉक्स, वो मॉक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर मतलब आपका सिलेबस 60% नहीं हुआ तो अभी मॉक देना मत करो। लेकिन अभी जो टाइम है मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए, आपने सिलेबस कर लिया होगा। और जो एकदम नए नए हैं, जो जिनको अभी 30-40% सिलेबस कवर हुआ है, तो वो मॉक ना दे, कम से कम 60% सिलेबस आप क्या कर लें, कवर कर लें। ये चीज थी। अब कभी कभी क्या होता है कि हम एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है ना, सब कुछ कर लेते हैं, मॉक्स में मार्क्स बढ़ते ही नहीं। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखो, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल रीजन मैं बताऊंगा वही रीजन है। ठीक है ना। मेन रीजन ये हो जाता है कि हम क्या करते हैं, हम हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही होती। ठीक है ना। स्पीड नहीं बढ़ रही होती तो चीजें गड़बड़ा जाती हैं। है ना। तो स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। अब क्या है कि सपोज मैं क्यूटी का सेक्शन अटेम्प्ट करने आ गया। अब क्यूटी में चाहिए होती है कैलकुलेशन। अब हमारी कैलकुलेशन है इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, कितनी अच्छी, है ना। तो भाई डेली बेसिस पे कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। कैलकुलेशन पे काम करोगे तो दो आपके 15 मिनट लग रहे थे ना, वो 15 मिनट घट के 12 मिनट में आ जाएंगे। 3 मिनट बच जाएंगे और 3 मिनट बचने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास भरपूर समय होगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है ना। अब कुछ लोग ये एक सिनेरियो, और कुछ लोगों का क्या होता है कि पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। ठीक है ना। तो अब भाई दिमाग लगा के उस वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, से स्टार्ट करना है जिस सेक्शन पे आपकी सबसे ज्यादा पकड़ है। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम कोई चीज अच्छे से स्टार्ट करते हैं तो कोई चीज खराब भी है ना तो वो भी थोड़ा सा अच्छा होने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर हम कोई चीज बुरी तरह से स्टार्ट करते हैं, मतलब बुरी मतलब क्या बोल सकते हैं, गलत डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो जो हमें अच्छी चीज भी पता होती है, जो हमें अच्छे से आता भी है, वो भी गलत हो जाता है। तो सेक्शन चॉइस जो है ना वो वाइजली होना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, जो मॉक है वो 2 बार में देना चाहिए। क्या चाहिए? 2 बार में देना चाहिए। पहली बार में क्या करना है, आपको पूरा पेपर पढ़ना है, 10 मिनट दे दो, पूरा पेपर पढ़ लो। अब जब तुम पेपर पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि भाई भाई कौन सा सेक्शन जो है ना, अगर मैं करूंगा तो उसके क्वेश्चन मैं आसानी से बना लूंगा। सपोज आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपने इंग्लिश से स्टार्ट कर लिया, उसमें लग रहा कि ये इजी बनेगी तो इंग्लिश से स्टार्ट कर लिया। क्यूटी अच्छी लग रही है तो क्यूटी से स्टार्ट कर लिया। लीगल अच्छी लग रही है तो लीगल से स्टार्ट कर लिया। है ना। तो ये होना चाहिए। तो तुम्हें ऐसे पता होना चाहिए कि भाई लेवल किसका कैसा है, जिसका जैसा लेवल है वो जो सबसे इजी लेवल का होगा उससे स्टार्ट करना है। क्यों करना है, इसके पीछे खासा रीजन ये है। एक तो चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो भाई, सबके मार्क्स सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि उसके अलग मार्क्स होंगे, उसके अलग मार्क्स होंगे, सबके मार्क्स सेम है। ठीक है। और एक और चीज ये भी है, सबके मार्क्स सेम है। और जब हमारे पास सबके मार्क्स सेम है तो क्यों ना इजी से स्टार्ट किया जाए, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो क्वेश्चन के होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन के इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके मॉक का स्कोर बढ़ेगा।
अब सपोज आपने क्या किया, नहीं मेरे को तो लॉजिकल से ही स्टार्ट करना है, मेरी लॉजिकल बहुत अच्छी है, तुमने लॉजिकल उठाई, हाँ, 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 हो गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ये चीज है भाई, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो सिंपल सी चीज है, अगर कुछ कहा जाता है या करा जाता है, बताया जाता है, तो उसको इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आप कोई हार्ड सेक्शन से स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि मुझसे क्वेश्चन आता है, टफ है, ईगो पे ले लिया क्वेश्चन, है ना? अब तुमने क्वेश्चन को ईगो पे ले लेना, तो पेपर तुमको ईगो पे ले लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं बात? तो वो कहेगा ठीक है भाई, तू कर, तेरा समय मैं ऐसे गायब करवाऊंगा ना कि जैसे 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 पता नहीं कुछ भी, जैसे गंजे के सर पे बाल आते हैं, है ना? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत, समस्या, परेशानी सब कुछ आएंगी। तो मोटा मोटा मैंने तुम्हें एक चीज बताई, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि मॉक में मार्क्स स्टक क्यों है। तो पहली तो मैंने एक चीज बता दी आपकी, है ना, आप एनालिसिस नहीं करते, तो एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज, तुम्हारी स्पीड कमजोर है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? सेक्शनल टेस्ट हो, ठीक है ना, डीपीपीज हो, एक टाइमर लगा के क्वेश्चंस करने की कोशिश करा करो। मैथ्स में नंबर टाइम कम हो सकता है, तो क्या करो, कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी सी पकड़ बना लो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है कि हमको पैसे समझने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इंग्लिश पे पकड़ बना लोगे तो दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये रही बात। और दूसरी चीज, आपको सेक्शन जो है वो वाइजली चॉइस करना है कि किस सेक्शन से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कई सारे लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसे करने से मार्क्स जरूर बढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखिए, सपोज अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन से सेक्शन से स्टार्ट करता, बताओ? डेफिनेटली आई एम स्टार्टेड फॉर क्यूटी, लेकिन मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरी किसी से वो प्रतिस्पर्धा नहीं है कि क्वांट में ही मेरे को सबसे अच्छा करना है। मैं क्या करता, मैं वही करता जो आपसे मैं करने को कह रहा हूं। मैं सबसे पहले पूरा पेपर चेक करता, अगर मुझे लगता कि क्यूटी के सेक्शन लेंदी हो सकता है, उसमें मेरे को ज्यादा समय जा सकते हैं, मैं पहले वो अटेम्प्ट ही नहीं करता। मैं सबसे पहले क्या जाता, मैं सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करता मुझे लगता है जो बहुत आसानी से बन जाए, ठीक है ना। सपोज क्यूटी मैं अटेम्प्ट करता, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ गई होती तो उसमें टाइम लगता, और जब टाइम लगता है तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे, यू कैन स्कोर गुड, और आपके जो मार्क स्टक हो रखे हैं 70 to 80 के बीच में, वो मार्क्स बूस्ट अप कर जाएंगे 100 तक, ठीक है ना। तो इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो दिस इज द सेशन। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन बिलो, इस कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स आ जाने चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस बात पे डिस्कस करेंगे जिस पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे और जिस पे जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लोगों ने कमेंट करा होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।